सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अच्छा एक मिनट, ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोट से डरते हैं। तो सर आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं, बिल्कुल, तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नॉट डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। स्पीकर सर, पहले आपने मुझे बोला कि मैं किताब को कोट नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं किताब को कोट नहीं कर रहा हूं, मैं मैगजीन को कोट मैंने कहा कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को कोट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? Thank you, Speaker sir, for letting me speak on the President's address. A young colleague over there made an allegation against the Congress party. I was not going to raise this issue, but because he has raised the issue about our patriotism, our understanding of Indian culture, I'd like to start by reading something. And this is from the memoirs of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. Only started. No. He is not yielding. Sir. This is not. He is not yielding. LOP is not yielding. He is on the front. Defense minister cannot involve. How about it? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्लीज एक मिनट। It is not wise, sir. Morning you talk. प्लीज एक मिनट। प्लीज माननीय सदस्यगण, आप सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूर्व में भी अनुभव रहा है। सांसद प्रियंका गांधी जी ने भी एक बात बोली थी तो उन्होंने ऑथेंटिक उस किताब को यहाँ पर टेबल पे किया। मेरा जो रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है उसमें कहना है कि हम जो बोलें उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पर ये मर्यादा बना के रखें। सर दीजिए। सर दिस इज 100% ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक। के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं लीडर अपोजिशन से, जिस सर राजनाथ सिंह इज गेटिंग एक्सरसाइज बिकॉज़ हिज नेम इज गोइंग टू बी स्पोकन जस्ट नाउ। प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं अध्यक्ष। Speaker sir, I have not said anything. So these are the memoirs of General Naravane, in which Sir, what is this?
महोदय, पहले ये बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं हुई है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कहना चाहता हूँ, माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। और आप सदन के अंदर उन चीजों को मेंशन नहीं कर सकते। नो आप खुद वर्षों तक संसद सदस्य रहे, किताबों पर, अखबारों पर, उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती। मैं बोलता हूँ सर, आप सदन में विपक्ष के नेता हैं, आप बोले, लेकिन कैरावैन वो विषय को बोलेंगे ये नरवणे जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट एक्सर्प्ट्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। जब नहीं ऐसा नहीं है, जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशन नहीं हुई है सर, ऑथेंटिक है 100%। He is trying to quote a magazine report. In this parliament, there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Radha Singh ji can reply after his speech, sir. Sir, they are disturbing the opposition leaders. अध्यक्ष जी, वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। एक बार रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नरवणे जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को वो यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, हमारी पार्टी के ऊपर, 1 सेकंड, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नरवणे जी का मेमोयर है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। कोई किताब पर, कोई ऐसे विषय जो ऑथेंटिक नहीं, उन विषयों पर सदन में चर्चा की परंपराएं नहीं रही है, नियम भी कहती है और परंपराएं भी रही है, इसलिए आप परंपराओं। This is the book I'm quoting. He's quoting the book. Sir, this book, 4 stars of destiny. नियम is there. एक सेकंड, नियम, सर आप एक नियम सुन ले। एक सेकंड सर, ये जनरल नरवणे जी ने किताब लिखी। आपने मुझसे सवाल पूछा नियम के लिए, मैं नियम बताता हूं पहले आपको। बोल दें 349, ऐसी पुस्तक, समाचार पत्र नहीं पढ़ा जाएगा जिसकी सभा की कार्रवाई से कोई संबंध ना हो। आप देशभक्ति की ओर बात बताएं सर, मुझे बोलने, ठीक है सर, ये जो किताब है
ये नरवणे जी की किताब है। मैं केवल एक व्यवस्था आपकी तरफ से चाहता हूं, लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहाँ प्रस्तुत कर दें। किस पुस्तक पे लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूँ, सदन देखना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई पुस्तक, प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। मैगजीन कोट करेंगे सर। मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूँ। क्यों नहीं? अध्यक्ष महोदय, देशभक्ति लो। नरवणे जी कहते हैं मान्य सदस्य, माय पोजीशन वाज क्रिटिकल। क्या बोल नहीं, अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। ऑपोजिशन बोले सर, हम सुनने के लिए बैठे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं, और ये जो मुद्दा उठा है उसका रूलिंग दे चुके हैं। चेयर से रूल 349 में एक रूलिंग दे चुके हैं। जी क्या है 349? जी shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the house. The business of the house, very clearly, Tejaswi Surya very clearly given an allegation against the Congress party. Honorable LOP is trying to reply that allegation, telling that you are not nationalist, Indian nationalist, Indian National Congress. माननीय The अध्यक्ष moment it is, as per 349, he माननीय has a right, अध्यक्ष sir. Your ruling is not on the... माननीय अध्यक्ष जी, जो सम्मानीय सदस्य ने कहा वो सत्य नहीं है। तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के शासन के समय के 4 से 14 के राष्ट्रपति अभिभाषणों का जिक्र किया और उसमें कहा कि इसमें कहीं पर भी इस प्रकार के शब्द मिले नहीं हैं। वो इसको डिस्प्यूट कर सकते हैं राष्ट्रपति अभिभाषणों का रेफरेंस देकर कि भाई 5 के अभिभाषण में है। अरे सुनो ना, अभी आगे सुनो, मुझे सुनो। और 349 को एक कोट कर रहे हैं कि अगर बिजनेस के रेफरेंस में मैगजीन है, आज के बिजनेस का रेफरेंस है राष्ट्रपति का अभिभाषण, महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। वो अभिभाषण के मुद्दे पर कोई आर्टिकल है जिसको वो कोट करना चाहते हैं, वो भी 359 के साथ में पढ़कर कर सकते हैं। एलिगेशन लगाने से पहले यहाँ पर उनको चेतावनी देनी पड़ती है माननीय अध्यक्ष, 24 घंटा पहले। Speaking about the motion of... आप कोई एडवोकेट थोड़ी एलओपी बोलेंगे इस बात में, आप एलओपी के एडवोकेट थोड़ी है। सर, राष्ट्रपति का जो भाषण है वो देश में क्या सिचुएशन है, देश कहां जा रहा है, देश को क्या करना चाहिए, देश की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, चाइना, पाकिस्तान, ग्लोबल सिचुएशन, इन चीजों के बारे में। अब उधर आपके एक मेंबर ने कहा कि हम देशभक्त नहीं हैं, तो मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे नरवणे जी ने कहा है, नरवणे जी ने कहा है, ये तो अच्छा नहीं। सर आप एलओपी के वकील तो नहीं है। आज तो वकील है सर, पूरा मेंबर्स एलओपी का वकील है, पूरा मेंबर्स एलओपी का वकील है, हम भी वकील हैं। यहाँ वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती, देश उनका वकील है, यहाँ वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती। स्पीकर सर, ये स्पीकर सर, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूं? सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, जो बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है।
क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। माननीय सदस्य कोई घबरा नहीं रहे आपसे। इसमें मैं आपको सदन में एक बात गलत बताता हूं। तथ्य और गलत तथ्यों को पेश करना वो ऑथेंटिक बात Sir, if they are not वो नियम scared, प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। sir, कोई घबरा नहीं रहा if, किसी speaker, से। sir, if they are not scared, they should allow me to read it. Yes. Why are they scared? मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोलिए, Sir, नीतियों में बोलिए, पॉलिसी बोलिए, Sir, आलोचना the कीजिए। president's आपका विषय- address is about India's situation. It is about our relationship with China. It is about our relationship with America. It is about our exports. This is a fundamental explanation of our relationship with China. No, Inside this is a full understanding of what happened no, in Doklam. नहीं ये ठीक नहीं। काम करो। So, Narawane ji writes. No, I'm not quoting that. I'm not quoting it. उस लिंक की Because पालना sir, करें। आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं, बिल्कुल तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। So सर, चाइना और इंडिया का रिश्ते के बारे में लिखा है, चाइना की टैंक सर कैलाश रिज पर आ रही थी। No, There was a border. On the border, there was forces of some country Yes. that were entering that border. 4 tanks were entering the Kailash Ridge. The आप बोलना Chief नहीं of Army चाहते माननीय Staff- सदस्य प्लीज। अब तो मैं कोई बोल ही नहीं रहा हूं। सर आप लिख के दिए, आप लिख के दिए, क्या क्या बनना चाहिए? स्पीकर सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। या मुझे अच्छा कि एक मिनट, मैं आपका सलाहकार नहीं हूँ, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले। स्पीकर सर, चाइना की जो टैंक्स थी वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। चाइनीज टैंक्स had entered our ये border. तो Listen, सर एक मिनट Chinese tanks. स्पीकर सर, पहले आपने मुझे बोला कि मैं किताब को कोट नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं किताब को कोट नहीं कर रहा हूं, मैं मैगजीन को कोट मैंने कहा कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को कोट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। या आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? माननीय एक मिनट, माननीय सदस्यगण, आप उस किताब का हवाला बता रहे थे जिस किताब के बारे में रक्षा मंत्री जी ने कहा किताब नहीं छपी, ठीक है ना? फिर आप उस मैगजीन का उस तथ्य को वार कर रहे हैं। आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, नहीं, जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है क्या? तो आपका कहना है कि जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ लेना देना नहीं। मतलब हम कोई ना पाकिस्तान पे बोल सकते हैं, ना चाइना पे बोल सकते हैं, ना किसी और देश पे बोल सकते हैं। ये क्या बात है सर? मैंने फिर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप फिर बोल रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि आज तय करके आए कि आपको बात नहीं रखनी। नहीं, मैं फिर आपको, मैंने जो व्यवस्था दी वो व्यवस्था नियम प्रक्रियाओं परंपराओं के तहत व्यवस्था दी है।
ठीक है ना। और मैंने बार बार आपसे ये आग्रह किया कि आप बोले, नियम परंपराओं प्रपाटियों की आपसे अपेक्षा की जाती है, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। माननीय सदस्यों की अपेक्षा आपसे अपेक्षा की जाती है। और बात यह है कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर साहब, बोलने तो दीजिए सर। प्राइम मिनिस्टर हमारी पार्टी पर, हमारी पार्टी के कैरेक्टर पर, हमारे नेशनलिज्म पर, हम सब ऑपोजिशन के नेशनलिज्म पर सवाल उठाते हैं। इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में जनरल नारावाने ने लिखा है। मैंने आपको मना व्यवस्था दे दी इस विषय और में, मैं सिर्फ वो कह रहा हूं, व्यवस्था दे दी इस विषय पर। You can lead them. That नो हम नो, you can say outside. उस पर व्यवस्था दे दी मैंने, उस पर व्यवस्था दे दी मैंने। अब आगे चले। अब बोलने तो दीजिए। अब मुझे बोलने दीजिए कि नारावाने जी ने, बोलने का आपका माइक चालू हाँ, है। अब मुझे लेकिन आप, अब मुझे ये बात ना चाइना के बारे में है, ये बात प्रधानमंत्री नो, और आप, अब मैं इसका भी नियम बता दूं। 1 मिनट वो, स्पीकर सर, नहीं मैं एक मिनट रुकिए ना। इसमें सर प्रधानमंत्री का कैरेक्टर, राजनाथ सिंह अब हो रहा है। सर जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल हैं। ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी। सदन की कार्रवाई आज 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।